अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूं मोहम्मद नईम और आपको त्रॉप टेक में दोबारा से खुशामदीद। डियर फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में जो नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं वो है मैकबुक एयर वर्सेस मैकबुक नियो 2026। मैकबुक एयर M5 2026 और नियो के मुकाबला आज हम देखेंगे कि इस साल अगर आप में से कोई भी ये मूड बना रहा है कि हमने मैकबुक ख़रीदना है तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए। एप्पल ने इस साल मैकबुक एयर 2026 M5 भी रिलीज़ किया है और लो बजट के अंदर मैकबुक एयर उसको भी रिलीज़ किया है। और ये चीज़ वाकई हैरानकुन करके देखने को मिली है कि इसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैकबुक एयर और मैकबुक नियो की तो हम बात करेंगे कि हम 2026 में हमें कौन सा लैपटॉप ख़रीदने के तरफ सोचना चाहिए, नियो या मैकबुक एयर। ऑप्शन सबसे बेहतर कौन सा होगा। तो आज ये वीडियो का अनुमान इसी से रिलेटेड है। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि एप्पल का मैकबुक नियो आधी कीमत में मिल जाता है। लेट्स सपोज उसकी कीमत जो है $599 है और एयर की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो $1099 है। तो आधी कीमत तो हुई, लेकिन हमने क्यों उसकी तरफ जाना है। अगर हम न्यू के डिज़ाइन को देखें तो न्यू के हमारे पास 4 कलर्स ऑप्शंस हैं, जिसमें पर्पल है, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है। और नियो के जो डिज़ाइन है वो सेम है, लेकिन नियो की जो परफॉर्मेंस मैकबुक एयर के मुकाबले में बहुत कम है। मैकबुक एयर इन सब से हटकर है। मैकबुक नियो जो है वो बेहतरीन वैल्यू और सेविंग ज़रूर देता है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो आपको थोड़ा सा उस तरह का फ़ायदा या उस तरह का चार्म नहीं देगा जो मैकबुक एयर आपको दे सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैकबुक एयर में आपको विजिबल होंगी, नज़र आएंगी, और जिससे आप ये अंदाज़ा लगाने में आपको यकीनन थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हमें मैकबुक एयर की तरफ ही जाना चाहिए। सबसे पहले मैकबुक एयर जो है उसके अंदर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, रोशनी वाला, यानी कि उसका बैकलाइट की बोर्ड उसको अवेलेबल है। उसके बाद उसके अंदर मैकबुक सेव जो चार्जिंग वो दिया गया है, जिसे हम कहते हैं मैक सेव चार्जिंग, वो दिया गया है। इसके अंदर 4 पोर्ट्स दी गई हैं, 2 थंडरबोल्ट्स दिए गए हैं और मैकबुक न्यू से कहीं और बेहतर तेज़ शानदार क्लिक वाला ट्रैक स्पीड दिया गया है। और इसके अंदर एप्पल का जो सबसे लेटेस्ट M5 प्रोसेसर वो दिया गया है, ना कि आईफोन वाली A18 जो चिप है जो नियो को लगाई गई वो इसके अंदर नहीं लगी, बल्कि इसके अंदर M5 जो चिप है वो इसको इंस्टॉल किया गया है। जो अब अगर बोर्ड की बात करें तो ट्रैवल बेहतरीन है और टाइपिंग के लिए काफ़ी आरामदेह है और ये एक मुकम्मल फुल साइज़ का बोर्ड है। अगर हम इसके स्पेसिफ़िकेशन और प्राइस के ऊपर बात करें तो इसकी स्पेसिफ़िकेशन के अंदर हमें मैकबुक एयर के अंदर एप्पल की ताज़ा तरीन M5 सिलिकॉन चिप वो नज़र आएगी, जिसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर लॉन्ग लाइफ और वैल्यू फॉर मनी होगा। यानी कि आपने अगर पैसे लगाए हैं तो आपको उसके ऊपर रिपेंड नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि मैंने इतनी मनी क्यों लगाई है। इसके साथ में वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 भी मौजूद है लेटेस्ट, और मैकबुक एयर के 2 साइज़ में ये अवेलेबल है। अगर आप इसे ख़रीदने के लिए जाएँ तो आपको 2 साइज़ से मिलेंगे, 13 इंच और 15 इंच। और अगर हम कलर की बात करें, कलर्स की, तो इसके 4 ब्यूटीफुल कलर्स हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें मिडनाइट है, इसमें स्टारलाइट है, सिल्वर है और सबसे प्यारा जो कलर है स्काई ब्लू कलर है। और इसकी बेस परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी गई है। कोर CPU 10 है, कोर 8 है और यूनिफाइड मेमोरी अपग्रेड हो सकती है। स्टोरेज जो है अब 512 GB से लेकर TB तक 1 TB तक है। और अहम बात यह है कि लास्ट मंथ इसमें अगर हम मतलब बहुत से लोग ये कंसीडर करते हैं कि मे बी कईयों को नहीं पता होगा कि इसकी कीमत जब अनाउंस किया गया था, रिलीज़ किया गया था, तो उस वक्त इसकी कीमत जो थी वो $1099 थी 13 इंच की।
और जो 15 इंच है उसकी कीमत जो थी वो $1299 थी। लेकिन लास्ट मंथ जून के अंदर 2026 में एप्पल ने अपनी कीमत जो प्राइसेस है उसको स्लाइटली अप किया है। तो अब इसकी जो कीमत है 13 इंच की वो $1299 है, और 15 जो इंच है उसकी कीमत जो है वो $1499 है। हालांकि जब लॉन्च किया गया था तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कीमत कम थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। और मैकबुक न्यू जो है उसकी कीमत जब लॉन्च हुई है तो वो $599 थी, लेकिन अब उसकी कीमत भी $699 हो चुकी है। मैकबुक एयर के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो इसका हल्का वज़न है, यानी कि लो वेट है, ये पोर्टेबल होना है, किसी भी बैग में आ जाता है, सफ़र के लिए बेस्ट है। और इसके सबसे मेन चीज़ ये है कि वीडियो एडिटिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, गेमिंग वगैरह, या इसका और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ। इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम देखें एप्पल के पास हर कीमत के अंदर अब शानदार एक रेंज अवेलेबल है, जैसे मैकबुक न्यू है, मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है। तो मशवरा अब हम सोचते हैं कि हमें किस की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी राय के मुताबिक अगर आप एक बार ही एक अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैकबुक एयर की तरफ जाना चाहिए, जिसमें M5 की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, इसका बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा, इसका डिस्प्ले लिक्विड डिस्प्ले रेटिना डिस्प्ले मिल जाएगा। ओवरऑल हर लिहाज से ये बेहतर है, स्टोरेज भी है, और मैक ओएस की यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक जो सुपर पावर है वो भी मिलेगी। अगर लैपटॉप वाकई ख़रीदना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और मैकबुक एयर सबसे बेस्ट है। मैकबुक न्यू की बेहतर ये सबसे बेहतर है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मैकबुक न्यू पसंद है या मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो, या आप कौन सा लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।